गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू गहलोत लाइफ साइंस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए यहाँ पे ये सीरीज चालू की गई है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके पेपर से रिलेटेड होंगे, बॉटनी के फर्स्ट और सेकेंड पेपर से, जिसके अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं प्लांट टेक्सोनोमी की, कि टेक्सोनोमी से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनसे आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। अब हम शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि कोहरेट ऑफ बेंथम हुकर इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे। मतलब कि जो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन था, उसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कोहरेट क्या होता है। उन्होंने कोहरेट की बात करी थी। तो आजकल जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन चल रहा है, मतलब कि क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, तो उनका जो बताया हुआ कोहरेट था, वो यहाँ पे अभी के क्लासिफिकेशन में कौन सी पोजीशन या कौन सा रैंक के समान माना जाता है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था, उस क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बातें नोट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन था, ये आपका एक नेचुरल क्लासिफिकेशन था, नेचुरल क्लासिफिकेशन था, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे ये आपका सीड प्लांट्स जो थे, उनके लिए बनाया गया था। यहाँ पे जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है, उसके अंतर्गत आपको पता है कि यहाँ पे डाइकोट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट को इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पे जो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इसके अंतर्गत जो चीजें लिखी थी, उसके अंतर्गत यहाँ पे इन्होंने 3 ग्रुप में बांटा। इन 3 ग्रुप के अलावा यहाँ पे आपको 3 सब फैमिली देखने को मिलती है, और 3 सब फैमिली के साथ में यहाँ पे 21 तो आपको सीरीज देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको 25 कोहरेट देखने को मिलते हैं। साथ साथ में यहाँ पे आपको 202 फैमिलीज का भी जिक्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको कोहरेट का जो बात आती है कि कोहरेट जो होता है, वो आज के जमाने का जो ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर रखते हैं हम, उनके बराबर माना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा है कि जो आपका पी यानी कि मटर जो होता है, उसके अंदर एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स, कि पेटल्स कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, पी जो है आपका एक फाबेसी फैमिली से रिलेटेड है, कि ये अपना मटर जो है फाबेसी फैमिली से रिलेटेड है। तो फाबेसी फैमिली से रिलेटेड होने के कारण इसके अंतर्गत हमें पता है कि पेटल की संख्या मिलेगी 5, और ये आपका वैक्सिलरी जो आपका सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत इस टाइप का आपको एक तितली नुमा शेप देखने को मिलता है पेटल्स का, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलेक्स इज मॉडिफाइड इनटू पेपस। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए पेपस क्या होता है, उसके बाद में आप जानकारी कर सकते हैं कि भाई कौन सी फैमिली है जिसके अंतर्गत पेपस में देखने को मिलता है। जैसा कि हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर पता है, तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक आपकी ओवरी होती है, फिर यहाँ पे आपका कैलेक्स निकले होते हैं और पेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये आपकी ओवरी है और ये आपका एक पेटल देखने को मिल रहा है उसके अंतर्गत, तो यहाँ पे जो पेपस नामक जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार होता है कि पेटल्स जब मॉडिफाइड होके ऐसे पतले, जब ये पेटल्स थे तो ये मोटे थे, लेकिन जब ये मॉडिफाइड होंगे तो ये मॉडिफाइड होने के बाद में यहाँ पे ये ओवरी थी, और ये पेटल्स जो थे ये थोड़े थोड़े से पतले फिलामेंटस यानी धागे रूपी बन जाते हैं, जो कि एक आपका पेपस का क्राउन भी बनाते हैं। अब ये पेपस का जो क्राउन बनता है, ये आपका एस्टेरेसी फैमिली का एक फीचर है, जो कि है आपका एस्टेरेसी फैमिली का एक कैरेक्टर है।
अब ये एस्ट्रेसी फैमिली जो है इसको ही आप कंपोजिट यानी कि कंपोजिट फैमिली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रेसी और कंपोजिट ही एक ही है, और इसका आंसर आपको सीधा सा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है द बेस्ट नॉन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट को जिम्नोस्पर्म, जिसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट रखे गए थे और इसमें जिम्नोस्पर्म था वो रखा गया था डाइकोट्स और मोनोकोट्स के बीच में। यानी कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन था जिसके अंतर्गत उन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा। तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसके अंतर्गत आपको कुछ इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत बीच में उन्होंने जिम्नोस्पर्म को रखा था और साथ में उन्होंने यहाँ पे मोनोकोट्स को रखा था और यहाँ पे आप इन्होंने डाइकोट्स को रखा था। ये यहाँ पे आपका बहुत ही एडवांस कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स होंगे, मतलब कि मोनोकोट्स को इन्होंने एडवांस माना था और डाइकोट्स को इन्होंने अपने पुराना जीव टाइप में माना था कि ये थोड़े से आपके एडवांस कैरेक्टर शो नहीं करते, लेकिन जो आपका मोनोकोट्स है उसमें एडवांस कैरेक्टर शो होते हैं। तो ऐसी बातें यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। अभी बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन था। इसके अंतर्गत आपको एक और बात पूछी जा सकती है कि बेंथम और हुकर से रिलेटेड एक आपका बुक है, वो आपको याद रखनी है। उस बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम। तो ये जो बुक है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बुक का भी नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है जिस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि इफ अ टैक्सोनॉमिक रैंक एंडिंग विथ EAE देन इट इज रेफर टू विच स्टेट, विच स्टेटस, यानी कि कौन से रैंक के ऊपर वो आएगा। तो देखिए EAE से एंड होने से मतलब है, इसका एग्जांपल आप देखें तो इसका एग्जांपल अपने को सीधा सा आता है एक्लेफी जो है इसका एग्जांपल आता है, जिसके अंतर्गत देखिए लास्ट में क्या है EAE से एंड हो रहा है। तो ये जो आता है ये अपना एक ट्राइब होता है। अब ट्राइब क्या होता है, इसका पोजीशन क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ट्राइब जो आता है वो आपके जीनस से तो बड़ा होता है और आपकी जो फैमिली होता है उससे छोटा होता है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि वो जीनस से बड़ा होता है और आपकी फैमिली से छोटा होता है। अब यहाँ पे अगर कोई सब फैमिली डाल दे तो वो सब फैमिली से भी छोटा होगा, ये बात आपको कॉमनली ध्यान रखनी होती है। अब जो ट्राइब होता है उसको आप सब ट्राइब के अंतर्गत भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे फैमिली सब फैमिली होती है, जैसे ट्राइब भी ट्राइब और सब ट्राइब हो सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आइबेरिस अमारा करके जो प्लांट है, जिसे हम कॉमनली कैंडी टफ्ट प्लांट के नाम से जानते हैं, ये प्लांट डाइकोट का है, लेकिन ये कौन सी फैमिली का मेंबर है यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए आइबेरिस अमारा जो है ये आपका ऐसी सॉइल्स में देखने को मिलता है, ऐसे सॉइल में उगता है जहां पे आपका कैल्शियम जो है वो रिच होना चाहिए, मतलब कि सॉइल के अंतर्गत कैल्शियम बहुत ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे साथ साथ में ये जो है ये आपके ठंडी जगहों पर देखने को नहीं मिलता है, ये आपके वार्म और सनी यानी कि धूप वाले इलाकों में देखने को मिलता है, जहाँ पे धूप भी अच्छी है, लाइटिंग है, और यहाँ पे वो थोड़ा गर्म स्थल है तो वहां पे देखने को आपको मिलता है। तो ये जो आपका है ये आपका बिलोंग करता है फैमिली से जो कि है आपकी ब्रेसिकेसी अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेसिकेसी तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमें इन फैमिली का दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। जैसे कि ब्रेसिकेसी का दूसरा नाम है आपका क्रूसीफेरी, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होता है वो क्रूसीफेरी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है विच प्लांट शोज वेलामिन लेयर इन रूट्स। अब वेलामिन लेयर क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो प्लांट्स एपिफिटिक होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो हवा में होते हैं, तो वो पानी को ऑब्जर्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है कि रूट की जो लेयर होती है, मतलब कि प्लांट्स की जो लास्ट की लेयर होगी, तो उसके अंतर्गत ऐसे आपके 4-5 लेयर में
ऐसे आपके 4-5 लेयर में पॉलीगोनल सेल्स देखने को आपको मिलती हैं, जिनका कार्य क्या होता है। जिनका कार्य एक तो होता है आपका अब्जॉर्प्शन, किसका, वाटर का, कि भाई पानी अपन को चाहिए तो पानी को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा हवा से, तो उसका अवशोषण करेगा ये। साथ साथ में ये आपके प्लांट से वाटर लॉस को भी कम करता है या रोकने का कार्य करता है। तो ये जो सारी चीजें देखने को आपको मिलती हैं, ये बहुत ही कम प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो इसी का एक एग्जांपल आता है आपका वांडा प्लांट्स जो होता है, वो आपका इसका एग्जांपल होता है। तो वहां पे वाटर का अवशोषण के लिए वेलामेन टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इन फाउंडिंग, यानी कि सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए ताकि सीड डिस्पर्सल के अंतर्गत वो कैसे यूज आता है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो देखिए सेंसर डिस्पर्सल यानी होता है कि जब हवा चलती है तो वहां पे आपका फूड का ऐसा पैकेट है, तो वो हवा चल रही है तो ये हिलेगा। हिलने के बाद में इसके अंतर्गत से जो आपके सीड्स हैं वो ऐसे उछल उछल के निकलेंगे। तो इसे प्रकार का जो सीड डिस्पर्सल होगा ये आपका सेंसर मैकेनिज्म कहलाता है। अब ये सेंसर मैकेनिज्म जो है ये आपका एक फैमिली जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जो कि अपनी यहाँ होती है पॉपी फैमिली। उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। अब पॉपी से हमें पता है कि ये पॉपी फैमिली पेपेवर जो आपका प्लांट होगा उसके अंतर्गत देखने को मिलेगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर लेते हैं, जिसके अंतर्गत पूछा गया था क्लासिफिकेशन फॉर्म्ड बाय द जर्मन बॉटनिस्ट एंगलर और प्रेंटल के क्लासिफिकेशन की बात की गई है। तो उन्होंने किस बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये एक बहुत ही याद रखने का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंतर्गत सीधा सा जवाब आता है कि इन्होंने फाइलोजेनी की बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंतर्गत यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा कि फाइलोजेनी के ऊपर इन्होंने दिया था। अब यहाँ पे बात करें तो इन्होंने 2-3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे 14 डिवीजन दिए थे। 14 इन्होंने यहाँ पे 14 डिवीजन दिए थे, जिसके अंतर्गत 13 डिवीजन के अंतर्गत जो था आपका इसके अंदर एल्गा था, फंजाई था, ब्रायो था और टेरिडो था। ये सारे इसके अंदर रखे गए थे। जो एक आपका डिवीजन था उसके अंतर्गत इन्होंने एनजीओ और जिम्नो को डाल दिया था, मतलब कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो थे उन सब प्लांट्स को इन्होंने एक डिवीजन में रखा था, और बाकी के जो 13 डिवीजन बांटे थे उनके अंतर्गत एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो को बांट के रखा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहें, क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।